हेलो फ्रेंड्स, सर जी अकेडमी लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास है स्टैटिक जीके की। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोरारजी देसाई, सेकंड ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड ऑप्शन है नरसिम्हा राव और फोर्थ ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय जो नेता थे वो रहे हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी। और ये इन्होंने भाषण कब दिया था? 14 अक्टूबर 1977 में इन्होंने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में 14 अक्टूबर 1977 में हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। और अगर पूछा जाए कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या फिर न्यूजीलैंड। तो सर्वप्रथम जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है वो कौन से देश ने दिया है? तो वो आ जाएगा आपका यूएसए, अमेरिका। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भारत में महिलाओं को वोट जो है वो किस अधिनियम के तहत दिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, जो कब आया था? 1919 में। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई? बाबर इब्राहिम, अकबर हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, या फिर मराठों और निजाम उल मुल्क के बीच में। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और ये जो लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1761 में ये हुई थी। और मराठों में हम लेके चल सकते हैं नाम सदाशिव राव, सदाशिव राव। उसी तरह से ये हो गया हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध। और अगर पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है वो 64 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1852 में, 1853 में, 1854 में या फिर 1855 में। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वो कौन सी चली थी? 1853 में। कहां से कहां को ये जो ट्रेन चली थी? तो ये चली थी आपकी मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। और अगर पूछा जाए कि ये ट्रेन जो है वो कितने किलोमीटर चली थी, तो ये ट्रेन जो है वो 35 किलोमीटर चली थी। ठीक है जी। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1853 में ये चली थी। नेक्स्ट चलते हैं हम। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो की गई थी। और ये स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ये स्थापना आपकी 1828 में ये स्थापना की गई थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन है आपके पास क्लाइव, माउंटबेटन, चर्चिल या फिर एटली। तो भारत की आजादी के समय 1947 में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था एटली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां कहां पाई जाती हैं? दादर नागर हवेली में,
पाराद्वीप में, लक्षद्वीप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में प्रवाल भित्तियों से जो बना आइलैंड है वो कौन सा है? वो रहेगा आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। नेक्स्ट चलते हैं। कालका शिमला रेल लाइन की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? गजखट, रोहतांग, बड़ोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कालका शिमला रेल लाइन है इसमें जो सबसे लंबी टनल है वो कौन सी है? बड़ोग। इसकी लेंथ जो है वो पूछ ली जाती है, 1143 मीटर जो है वो इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, तो बड़ोग टनल जो है वो किस में है? कालका शिमला रेल लाइन में ये आती है। और अगर पूछा जाए कि कालका शिमला रेल लाइन जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब जोड़ा गया, तो कालका शिमला रेल लाइन को 7 जुलाई 2008 में जोड़ा गया। 7 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया। और उसी तरह से अगर पूछा जाए कि जो कालका शिमला रेल लाइन है ये कब इसको शुरू किया गया था, तो इसको जो है वो 1903 में शुरू किया गया था। और ये जो ट्रेन थी ये शिमला से वापस कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1906 में। ठीक है, तो फिर से कि कालका शिमला रेल लाइन की सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है? बड़ोग। और कितनी इसकी लेंथ कितनी है? 1143 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास गग्गल, जुब्बरहट्टी, भुंतर, या फिर कांगड़ा। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हवाई अड्डा है भुंतर। और भुंतर पड़ता है आपके कहां? तो भुंतर आपके पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, तो वो हम लेके चलेंगे गग्गल। और पड़ता कहां पे है? कांगड़ा। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे नया हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके पास गग्गल, जो कि कहां पर है? कांगड़ा में। और थर्ड वन कौन सा है? जुब्बरहट्टी। तो हिमाचल प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? तो 3। कौन कौन से? एक आ गया गग्गल, दूसरा आ गया भुंतर, और तीसरा आ गया जुब्बरहट्टी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सुलह झरना कहां पर है? कुल्लू में, कांगड़ा में, मंडी में, या फिर शिमला में। तो जो सुलह झरना है ये आ जाता है आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ कि भूमध्य रेखा एक दिन की अवधि में कितना जो है गैप होता है? तो 10 घंटे का, 14 घंटे का, 12 घंटे का, या फिर 16 घंटे का। तो भूमध्य रेखा में एक दिन की अवधि जो है वो कितने घंटों की होती है? 12 घंटों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र में किस देवी देवता की उपासना की जाती है? तो सूर्य की उपासना की जाती है, दुर्गा की उपासना की जाती है, इंद्र की उपासना की जाती है, या फिर सरस्वती की उपासना की जाती है। तो जो गायत्री मंत्र है इसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती है, जो कि हम बात कर सकते हैं कौन से मंडल में इसका वर्णन है। तो तीसरे मंडल में इसका वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस देश की 3 राजधानियां हैं? ऑप्शन है आपके पास चिली, सेकंड ऑप्शन है आपके पास कनाडा, थर्ड ऑप्शन है आपके पास मलेशिया, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीर्ति स्तंभ, जिसे हम विजय स्तंभ भी बोलते हैं, इसकी जो स्थापना है वो कहां पर की गई है? ऑप्शन है आपके पास जयपुर, सेकंड ऑप्शन है आपके पास चित्तौड़, थर्ड ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास अजमेर। तो इसकी जो स्थापना है कीर्ति स्तंभ या फिर जिसे हम विजय स्तंभ बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है वो कहां पर की गई है? ये आपकी स्थापना जो है वो चित्तौड़ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपके पास मार्श गैस। तो सोडा वाटर में
जो गैस पाई जाती है वो ऑप्शन रहेगा आपके पास बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर में गैस का उपयोग होता है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो आ जाएगी आपके पास रेणुका, सेकंड ऑप्शन है आपके पास गोविंद सागर, थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके पास गोविंद बल्लभ पंत सागर और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपके पास पंडो। ठीक है जी, तो यहां पूछा गया है कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो आ जाएगी आपके पास रेणुका। और अगर पूछा जाए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो रेणुका जो है ये आपके आ जाएगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर पूछा जाए रेणुका और परशुराम का आपस में संबंध क्या है, तो रेणुका और परशुराम का आपस में मां बेटे का संबंध है। और जो रेणुका है लेक है, यह हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और इसकी अगर शेप पूछी जाए तो इसकी शेप है स्लीपिंग विमेन की तरह। हिमाचल की सबसे छोटी झील कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपके पास पंडो। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आ जाएगी आपके पास पंडो। और पंडो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो ये पड़ती है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में। आगे पूछा जाए कि गोविंद सागर क्या है, तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और उसी तरह से अगर भारत की पूछी जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये भारत में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र आंदोलन में किस क्रांतिकारी को मृत्यु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास जतिन दास, सेकंड ऑप्शन है आपके पास सुखदेव, थर्ड ऑप्शन है आपके पास खुदीराम बोस और फोर्थ ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। कि किसकी भूख हड़ताल से जो है वो मृत्यु हुई थी, तो वो हुई है आपकी जतिन दास की। कितने दिनों के बाद इसकी मृत्यु हुई थी, तो 64 दिनों के बाद जतिन दास की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिमाचल में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन रहे हैं, तो ऑप्शन है आपके पास कृष्णचंद, KL मेहता, जयवंत राम और NC नंदी। तो जो कृष्णचंद है वो क्या रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। और अगर पूछा जाता कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन हिमाचल प्रदेश के प्रथम रहे हैं, तो वो आपके कौन से रहे हैं, जयवंत राम रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कि उसके बाद अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन हैं, तो हम लेंगे NC मेहता को। और अगर उपायुक्त की बात की जाए तो EP मून। ठीक है जी, और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो S चक्रवर्ती का नाम यहां पर आता है। और उसी तरह से अगर पूछा जाए कि पहले उप राज्यपाल कौन हिमाचल के रहे हैं, तो कौन से नाम आएगा, तब इनका नाम आएगा लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह। तो इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी, तो शीला कौल, लीला सेठ, सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहली महिला राज्यपाल रही हैं उनका नाम है शीला कौल। उनका नाम क्या है, शीला कौल। और उसी तरह से अगर लीला सेठ की बात की जाए तो हिमाचल की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही हैं, लीला सेठ। उसी तरह से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू। और अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिमाचल का 5वां जिला कौन बना था, तो हिमाचल का 5वां जिला, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास सिरमौर, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास बिलासपुर, थर्ड ऑप्शन रहेगा किन्नौर और फोर्थ ऑप्शन रहेगा कांगड़ा। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ है। और गठन के समय हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे, तो कौन कौन से थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और जो 5वां जिला हिमाचल प्रदेश का बना था वो बना था कौन सा, बिलासपुर।
और छठा जिला कौन सा बना था? चिल्ली तहसील को काटकर जो बनाया गया था वो कौन सा था? किन्नौर। ठीक है, तो यहां पूछा गया है हमारा कौन सा? पांचवा जिला। तो पांचवा जिला जो है वो आ जाएगा आपके पास बिलासपुर। नेक्स्ट है कि शिमला की सबसे बड़ी या हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई योजना कौन सी? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास शाह नहर, सेकंड ऑप्शन है आपके पास गोविंद नहर, थर्ड ऑप्शन है रेणुका झील और फोर्थ ऑप्शन है नाको झील। तो हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई योजना जो है वो कौन सी है? शाह नहर। कहां पड़ती है? कांगड़ा। कांगड़ा में भी ये कहां पड़ती है? तो कांगड़ा में भी ये इंदौर नामक जगह पर जो है वो पड़ती है। तो शाह नहर परियोजना जो है वो हिमाचल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। नाको झील जो है वो बहुत पूछी जाती है। नाको झील कहां पर है? तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आइस स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है। रेणुका झील की हमने बात कर ली है कि रेणुका झील हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट करते हैं, हिमाचल का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है? मणिकर्ण है, कुल्लू है, मणिकर्ण है, वशिष्ठ है, रहला है, सुलह है। तो हिमाचल का जो सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत है वो कौन सा है? मणिकर्ण। और मणिकर्ण का अर्थ पूछा जाए तो मणिकर्ण का अर्थ होता है कान की बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? शिमला को कहा जाता है, जम्मू को कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है या फिर कश्मीर को कहा जाता है? तो फ्रूट बाउल जो है किसे कहा जाता है? यहां पर जो है वो इंडिया नाम दिया गया है कि इंडिया में, भारत में किसे फ्रूट बाउल कहा जाता है। तो अगर भारत में पूछा गया है तो किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 मंदिरों का समूह किसे कहा जाता है? 84 मंदिर को कहा जाता है, शिकारी देवी को कहा जाता है, मसरूर एकाशम मंदिर जिसे हम बोलते हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर को 6 मंदिरों का समूह कहा जाता है। तो जो 6 मंदिरों का जो समूह है ये कहा जाता है आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर को 6 मंदिरों का समूह कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास मुकेश अग्निहोत्री, सेकंड ऑप्शन है आपके पास जयराम ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास राहुल सांस्कृतायन और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास रोहित ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन रहे? आपके रोहित ठाकुर। नेक्स्ट करते हैं। बिजली महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? कांगड़ा में है, शिमला में है, कुल्लू में है या फिर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है? तो बिजली महादेव मंदिर जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करेंगे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है या फिर गंगा नदी के किनारे है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। उसी तरह से शिप्रा का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो आ जाएगा आपका शिप्रा। तो यहां पूछा गया है हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट करते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है या फिर रोम को कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाता कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है तब आपका आंसर आना था लाओस। और अगर पूछा था 7 पर्वतों का नगर जो है वो किसे कहा जाता है तो आपके पास आंसर आना था रोम। कि 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है या फिर शहर किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है रोम। तो यहाँ पूछा सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। और इजिप्ट या फिर मिस्र पिरामिड कौन सी बहुत ज्यादा है? तो आज मिस्र की तरफ चलते हैं कि बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ है? तो 1764 में, 1757 में, 1761 में या फिर 1576 में। तो बक्सर का जो युद्ध है
ये पहले भी हमने बात डिस्कस की कि जब पानीपत के तीसरे युद्ध की हम बात कर रहे थे, जो कब हुआ था 1761 में, तभी हमने बात की कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ। ठीक है, फिर बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ है, 1757 में प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ है। और पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो कब हुई, 1526 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है। राष्ट्रीय उद्यान इन द सेंस कि नेशनल पार्क कहां पर है, चंबा में है, सोलन में है, सिरमौर में है या फिर बिलासपुर में है। तो कर्नल शेरजंग जो नेशनल पार्क है ये आ जाता है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको सिंबलबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सिंबलबाड़ा, और पड़ता कहां पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कितना एरिया है, 27 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और कहां पड़ता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और उसे ही 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ऐड किया गया है। और जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तब इसका एरिया कितना था, 754 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन जब सैंज और तीर्थन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इसमें ऐड हुई थी तब इसका एरिया इनहांस हो गया। तब कितना एरिया हो गया है, 1171 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है। फर्स्ट ऑप्शन है जिगर, सेकंड ऑप्शन है आपके पास त्वचा, थर्ड ऑप्शन है फेफड़े और फोर्थ ऑप्शन है पेट। तो निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है, तो ये आ जाएगा आपके पास त्वचा। ठीक है जी।